किसी ने सच ही कहा है, बड़े मंजिलों के मुसाफिर छोटी सोच नहीं रखा करते हैं, क्योंकि बड़े मंजिल वाले बड़े सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा वैद्युत। बच्चों, बहुत से समझेंगे इस पॉइंट को। इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही बेसिक पॉइंट्स जानने वाले हैं, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों यह चैप्टर आपका यूनिट 2 शुरू हो चुका है। क्योंकि यूनिट 1 में हमने 4 अभ्यास बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और इकाई 2 में हम शुरू करने वाले बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इस अभ्यास को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सकें। आइए बच्चों, बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। पहला अध्याय जो है, पहला अध्याय क्या है बच्चों? वैद्युत चालन यानी इलेक्ट्रिक कंडक्शन, यानी इकाई 2 यानी धारा वैद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा पहला अभ्यास है। अगर स्टार्टिंग से देखो तो बच्चों अध्याय 5 है, लेकिन इस इकाई का पहला अभ्यास है जो कि क्या है बच्चों? वैद्युत चालन यानी इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यानी बच्चों इसका पहला पॉइंट क्या है हमारा? वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, आप बहुत ही देखते होंगे घरों में वायर में जो करंट का फ्लो होता है। आखिर यह होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा होता क्या है? बहुत इसके बारे में सुने होंगे। तो बच्चों आइए इसको थोड़ा सा फील किया जाता है वास्तव में होता क्या है। चार्ज के बारे में हमने पहले इकाई में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, एक एक बेसिक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देखा है। अगर नहीं कंप्लीट किया है तो जरूर उसको कंप्लीट कीजिएगा। फिर इस पॉइंट को आइए समझते हैं। वैद्युत धारा होता क्या है बच्चों? तो वैद्युत धारा का जो डेफिनेशन आपने कक्षा 10 में डायरेक्ट याद कर लिया होगा या फिर 12 में अभी तक याद कर लिया होगा। होता क्या है इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, पढ़े होंगे। वैद्युत धारा क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को, द रेट ऑफ चार्ज। बच्चों ध्यान से समझेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, वैद्युत धारा यानी आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, इस पॉइंट को समझेंगे। आवेश प्रवाह की दर का मतलब कितना आवेश, जहां भी बच्चों दर का बात आता है यानी वहां टाइम से हम डिवाइड करते हैं। टाइम से क्या करते हैं बच्चों? डिवाइड करते हैं। इस पॉइंट को याद रखेंगे। आवेश प्रवाह की दर मतलब बच्चों कितने समय में कितना आवेश हमारा फ्लो हो रहा है, कितना आवेश हमारा बह रहा है, वही जो उसका प्रवाह है वही हमारा कहलाता है बच्चों वैद्युत धारा। यानी आवेश का जो बहाव है, आवेश कैसे बह रहा है, कितने सेकंड में कितना आवेश बह रहा है, आवेश का जो प्रवाह है यही बच्चों कहलाता है आपका वैद्युत धारा। कैसे बच्चों? आइए थोड़ा सा इसको फील करते हैं, आप समझेंगे। कह रहा क्या? वैद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इस पॉइंट को नोटिस करेंगे बच्चों, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत धारा कहते हैं। यानी जो आवेश है हमारा वह कितने समय में कितना फ्लो हो रहा है, कितना बह रहा है, वही क्या कहलाता है? वैद्युत धारा। सूत्र क्या होगा बच्चों? इसको आप यहां देख सकते हैं, I बराबर Q/T। इस फार्मूले से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि वास्तव में वैद्युत धारा है क्या। तो आप देख रहे होंगे यहाँ बच्चों सेकंड है बटे में और टाइम है बटे में, और ऊपर क्या बच्चों? चार्ज है। यानी कितने समय में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है। ध्यान से समझेंगे बच्चों, कितने समय में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, उसी को बच्चों कहते हैं क्या? हम वैद्युत धारा। उसको एक लाइन में जो आप लोग याद कर लिए होंगे, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। उसका मतलब यही बच्चों, कितने समय में कितना आवेश हमारा बह रहा है वही क्या कहलाता है? वैद्युत धारा कहलाता है। क्या होता है? करंट को बच्चों I से डिनोट किया जाता है, और होता क्या है? I बराबर Q/T, क्योंकि आवेश को Q से जानते हैं आप लोग, पहले ही पढ़ चुके हैं, और टाइम यानी समय T से, यानी I बराबर Q/T। क्लियर है बच्चों? मात्रक क्या हो सकता है वैद्युत धारा का? तो मात्रक बच्चों यहां से आप देख सकते हैं, आवेश जो होता है उसका मात्रक होता है कूलम, बटे को प्रति कहते हैं, सबको पता होगा। टाइम यानी सेकंड, यानी आवेश जो हमारा वैद्युत धारा है बच्चों उसका मात्रक हो जाएगा क्या? कूलम प्रति सेकंड। या एक बहुत ही प्रचलित मात्रक है बच्चों क्या? एम्पियर। क्या बच्चों? एम्पियर। क्लियर है?
आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ये वैद्युत धारा सर राशि कैसा है, यानी वैद्युत धारा कैसी राशि है? तो वैद्युत धारा बच्चों एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसे माने? तो अगर आप को घरों में आप वायर को जब कनेक्ट करते होंगे, वायर को जोड़ते होंगे किसी बोर्ड से किसी में दूसरे बोर्ड में, तो आप कभी भी जो उसको बनाने वाला है या फिर खुद ही आप उसको बना रहे हैं, तो आप कभी भी डायरेक्शन को नहीं देखते होंगे कि हम वायर को क्या करें, ईस्ट से वेस्ट की ओर लेके जाएं, करंट ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं देखते होंगे। वायर को आप चाहे जिस डायरेक्शन से लेके जाएं, करंट तो सेम फ्लो होगा बच्चों, क्योंकि धारा है आपकी अदिश राशि है। धारा दिशा पे निर्भर नहीं करता, इलेक्ट्रिक करंट दिशा पे निर्भर नहीं करता, यानी वैद्युत धारा आपकी अदिश राशि है। आप इसको आप अपने घरों में वायर को जिस तरह से जोड़ते होंगे किसी भी डायरेक्शन में उतनी ही धारा प्राप्त होती है, यानी वह डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इस वजह से बच्चों कह सकते हैं कि हमारा वैद्युत धारा वह कैसी राशि है? अदिश राशि। क्लियर है बच्चों? आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट और इसके बारे में जानते हैं, इस सूत्र को और हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर याद हो पहले ही अभ्यास में हमने पढ़ा आवेश का क्वांटीकरण। क्या पढ़ा बच्चों? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा आवेश होगा वह क्या होगा बच्चों? एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा। कैसे होगा? एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा। यानी आवेश जो होगा बच्चों वह कभी भी आधा नहीं रह सकता, 3/2 नहीं रह सकता, 1/4 नहीं रह सकता। यानी आवेश एक पूर्ण संख्या में होता है। और उसका सूत्र हमने पढ़ा था क्या बच्चों? Q बराबर प्लस माइनस एन। यहाँ पे हम केवल रिजल्टेंट लिए हैं, नेचर को नहीं लिए हैं। Q बराबर एन ई। तो जैसे यहाँ पे Q बराबर एन ई रखेंगे तो आपको I बराबर क्या मिलेगा बच्चों? एन ई बटे टी। क्या मिलेगा बच्चों? I बराबर एन ई बटे टी। इस सूत्र को भी हम वैद्युत धारा के लिए याद रख सकते हैं। यहाँ बच्चों अगर हम t की बात करें, अगर हम t को 1 सेकंड मान लें, यानी t बराबर 1 सेकंड मान लें, तो यही सूत्र हमारा हो जाएगा I बराबर एन ई। और यहाँ से बच्चों पेपर में आपकी प्रश्न पूछा गया है, यानी कह देगा बच्चों क्या कह देगा? 1 सेकंड में या 5 सेकंड में या प्रति सेकंड किसी पदार्थ से, ध्यान से समझेंगे बच्चों, प्रति सेकंड किसी तार से किसी धारा से 10 इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो उस तार से कितनी धारा प्रवाहित हो? तो प्रति सेकंड कहेगा बच्चों, यानी t बराबर 1 सेकंड, तो डायरेक्ट I बराबर यानी आप सूत्र लगाएंगे। n का मान वहां दिया रहेगा। अभी प्रश्न कैसे पूछेगा हम बहुत अच्छे से प्रश्न को भी देखेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। E क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। E क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। आपको पता होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। कहेंगे सर जी माइनस होता है, लिख लो बाबू, माइनस होता है, यानी नेगेटिव चार्ज होता है इसका। और n क्या है बच्चों? तो n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर है? वैद्युत धारा किसे कहते हैं समझे होंगे बच्चों? वैद्युत धारा क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। मतलब कितने समय में कितना आवेश बह रहा है वही क्या होता है बच्चों? वैद्युत धारा होता है। और हमने वैद्युत धारा का बारे में सूत्र क्या पढ़ा, कैसे फाइंड करेंगे वैद्युत धारा? तो I बराबर Q/T पढ़ा। और मात्रा क्या पढ़ा बच्चों? कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर। आवेश के क्वांटीकरण से जब हमने इसका कंपेयर किया तो Q बराबर यानी ही रखा, तो हमें सूत्र मिला I बराबर यानी T। अगर T बराबर 1 सेकंड लिया तो हमें मिला बच्चों I बराबर यानी E। आई होप इतना पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आप सब बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे, लेकिन आगे का कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। हमने धारा के बारे में जान लिया, यानी वैद्युत धारा के बारे में। यहाँ नोटिस करेंगे तात्क्षणिक धारा क्या होता है? क्या होता है बच्चों? तात्क्षणिक धारा यानी इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बच्चों? इंस्टेंटेनियस करंट। इस पॉइंट को आप लोग समझेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बच्चों? इंस्टेंटेनियस करंट। यह क्या होता है? अब यहां से प्रश्न पूछ लेगा बच्चों तो बहुत ही कम बच्चे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां हमें डिफरेंशिएशन को यूज करना पड़ता है। बहुत अच्छे से समझेंगे, प्रश्न भी सॉल्व कराएंगे, बस आप नोटिस करिएगा ध्यान से। तात्क्षणिक धारा क्या होता है बच्चों? जैसे हम मान लें एक हमारे पास इस तरह से वायर है और इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, धारा बह रही है। इस वायर में धारा क्या हो रही है बच्चों? बह रही है। अब कोई कह दे सर जी ये बताइए यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना करंट फ्लो हुआ? पूरे वायर की बात नहीं कर रहे बच्चों। कोई कह दे इस पॉइंट पे सर जी कितनी धारा प्रवाहित हुई, तो इस पॉइंट पे यानी तात्क्षणिक धारा होगी, यानी
जस्ट की करंट होगी। जैसे मान लिया अगर यहाँ पे हम पॉइंट बात करें, बहुत छोटे से समय के लिए करंट फ्लो हो रहा बहुत तेजी से, इस पॉइंट पे पहुंचा, तुरंत क्रॉस हो गया, तो इस पॉइंट पे जो धारा होगा बच्चों, मान लो बहुत ही यार पे समय मान ले रहे हैं 0.1 सेकंड, तो इतने सेकंड में जितनी धारा प्रवाहित होगी तो इसको हम कह देंगे बच्चों क्या, तात्क्षणिक धारा। यानी बहुत सूक्ष्म समय में किसी पॉइंट से प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है बच्चों, तात्क्षणिक धारा। फाइंड कैसे करेंगे बच्चों, तो I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dq अपॉन dt। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। dq का मतलब क्या है, यहाँ पे आवेश की बहुत छोटी सी मात्रा। कहीं भी अगर बच्चों आपको q दिख रहा है, पहले अभ्यास को बहुत अच्छे से क्लियर किया, क्लियर होगा। dq मतलब आवेश की, अब इस पॉइंट से बच्चों कितना आवेश फ्लो होगा, 0.1 सेकंड में थोड़ा सा आवेश फ्लो होगा, जिसको क्या लिख दिए dq। टाइम भी बहुत छोटा सा है, क्या लिख दिए बच्चों, dt। इस पॉइंट से यानी इस सूत्र से हम I इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक धारा को ज्ञात कर सकते हैं। तात्क्षणिक धारा जब भी प्रश्न पूछेगा बच्चों तो प्रश्न बहुत एकदम टॉप लेवल का प्रश्न होगा। कैसे होगा अभी जस्ट हम लोग देखेंगे, परेशान मत होइएगा। यानी dq अपॉन dt। क्लियर है बच्चों, दोनों सूत्र क्लियर है। यह कब यूज करेंगे बच्चों, जब हमें चार्ज और टाइम दोनों क्लियर दिया होगा। इस पे बहुत ही कम चांस होता है प्रश्न का, इस पे प्रश्न पूछे गए हैं, और यहाँ से प्रश्न तो बच्चों टॉप लेवल का प्रश्न पूछेगा। कैसे अभी देखेंगे। अच्छा सर, यहाँ से अगर हमें ज्ञात करना हो पूरा इस पॉइंट से हमने देख लिया dq चार्ज फ्लो हुआ, अगर पूरा चार्ज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कितना आवेश बह रहा है इस पूरे तार से। तो इसके लिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो dt बट्टे में है अगर हम गुणे में भेज दें तो dq बराबर क्या कह देंगे, I dt। यानी इस पॉइंट से कितना आवेश बढ़ा, dq आवेश बढ़ा। अगर हमें पूरे तार से आवेश को फाइंड करना है तो इसके लिए बच्चों अगर हमें छोटा सा पार्ट पता है, पूरा पार्ट पता करना है तो हम समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का क्या कर दिया बच्चों, हमने समाकलन कर दिया। और यहाँ पे बच्चों जब dq का समाकलन करेंगे, dq मतलब थोड़ा सा आवेश और समाकलन मतलब होता है बच्चों योग। इन आवेशों को यह क्या करेगा, जोड़ेगा। छोटे छोटे आवेश को जोड़ेगा तो जितना आवेश फ्लो होगा सभी को निकाल लेगा। मान लिए q आवेश फ्लो हुआ तो, और यहाँ से छोटे छोटे आवेश के रूप में बह रहा था dq इस तरह से, तो सभी आवेशों को जब हम समाकलन करेंगे यानी जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, क्यों, यानी इसका समाकलन क्या हो गया बच्चों, क्यों। क्लियर है। इसका समाकलन कितना होगा, तो बच्चों I का तो समाकलन कभी होगा नहीं, क्योंकि हम समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष। समाकलन हमें यहाँ देखिए, मान लीजिए डॉक्टर साहब हैं, किसका इलाज करेंगे, t का, तो यार t तो है नहीं तो इसका इलाज होगा नहीं, तो यह तो बाहर आ जाए। यानी इसका मतलब क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। I तो बाहर आ गया, तो जिस तरह से यहाँ dq का समाकलन q हुआ उसी तरह से dt का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, यानी क्या हो गया t। यहाँ पे dt का समाकलन क्या हो गया, t। क्लियर है बच्चों। यानी अगर हमें फाइंड करना है कि इस पूरे तार से कितनी आवेश बही, कितने आवेश फ्लो हुए, तो हम कह देंगे बच्चों q बराबर IT। इतना कूलम आवेश इस पूरे तार से प्रवाहित हुआ था। क्लियर है। मतलब तात्क्षणिक धारा अगर हमें ज्ञात करने को कहेगा बच्चों तो कहेंगे I इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक धारा इज इक्वल टू dq अपॉन dt। प्रश्न कैसे पूछेगा, सारे कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग प्रश्न देखेंगे। और अगर हमें पूरा चार्ज फ्लो करना है तो इसी पॉइंट को सॉल्व करके हम पूरे चार्ज को भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट आप कह सकते हैं q बराबर क्या, IT, कोई दिक्कत नहीं, कह सकते हैं। यहाँ से भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बच्चों। तो आइए यहाँ सुपर नोड का पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि यह पॉइंट है क्या, इसके बारे में बहुत ही कम आप पढ़े। यहाँ तक तो पढ़े होंगे, यह पॉइंट ही बहुत ही कम चांस हो पढ़े हुए हैं कि नहीं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में हम इससे रिलेटेड प्रश्न लेने वाले हैं। आइए इस पॉइंट को समझेंगे बच्चों। यहाँ आप देखेंगे कह रहा क्या, वैद्युत धारा आवेश तथा आवृत्ति के रूप में। अच्छा, हमने तो सर जी आवेश वैद्युत धारा पढ़ा था आवेश के रूप में, समय के रूप में, इलेक्ट्रॉन आवेश और उनकी संख्याओं के रूप में, इलेक्ट्रॉन और उनकी संख्याओं के रूप में, यहाँ आवृत्ति के रूप में। आइए समझते हैं बच्चों। तो वैद्युत धारा को उसके आवृत्ति के रूप में हम कैसे पढ़ेंगे, हमने यह पॉइंट तो पढ़ लिया क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी इज कॉल्ड करंट, यानी क्या बच्चों, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत धारा कहते हैं। तो इस पॉइंट को नोटिस करेंगे। आवृत्ति के बारे में आप कक्षा 11 में कहेंगे सर जी कक्षा 11 का नाम नहीं लीजिए, हम कुछ पढ़े नहीं हैं।
अरे नहीं पढ़े हो इतना तो 9 में ही पढ़ ली होगी। चलो ठीक है। आवृत्ति क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी यानी प्रति सेकंड यानी 1/t होता है। क्या होता है बच्चों? 1/t होता है आवृत्ति। यह सूत्र याद कर लीजिए, नहीं पढ़े हैं। आवृत्ति क्या होता है बच्चों? 1/t होता है। तो 1/t को आप लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं? 1/t। ऐसे तो यह सूत्र क्या है वास्तव में? यह सूत्र आपका यही तो है, q × 1/t, यही सूत्र है। तो 1/t को क्या लिख सकते हैं? f लिख सकते हैं। तो I बराबर क्या मिलेगा आपको? q × f। और यही आपका जो वैद्युत धारा का रूप है बच्चों, या किसके रूप में है? आवेश और आवृत्ति के रूप में है। आवृत्ति का मतलब क्या बच्चों? यहां से क्या प्रश्न कहेगा? कहेगा प्रति सेकंड, ध्यान से समझेंगे बच्चों, प्रति सेकंड 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो प्रति सेकंड 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित का मतलब बच्चों आपका फ्रीक्वेंसी। कहेंगे सर जी नहीं समझ में आया, यह पॉइंट समझे हैं? प्रति सेकंड यानी t बराबर 1 सेकंड, कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ 5 रख देंगे। क्लियर है? तो 1/t को ही तो हमने फ्रीक्वेंसी कहा। तो आप प्रति सेकंड या तो डायरेक्ट I बराबर QF यूज कीजिए, या I बराबर t, बात एक ही है। तो यह मतलब क्या बच्चों? आप वैद्युत धारा को आवृत्ति के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? I बराबर QF। क्लियर है बच्चों? आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो एक नोट का पॉइंट और देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि वैद्युत धारा बहता किधर है। सर जी वैद्युत धारा वायर में बहता किधर है? कैसे जानेंगे हम वायर में कैसे वैद्युत धारा बह रहा है? इस पॉइंट्स को कैसे नोटिस करेंगे? मान रहे हैं हमने किसी का वायर को हमने क्या किया, किसी बोर्ड से कनेक्ट कर दिया। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन कितना प्रवाहित होगा। आवेश यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन को बहने से ही धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन बहने लगा, धारा बहने लगा। कैसे, किधर धारा बहेगा? धारा तो अदिश राशि है, किधर भी बह सकता है। नहीं, इसका कुछ पॉइंट है बच्चों। जैसे तार में आप चाहे इधर थोड़ी ना बहेगा। हम बोर्ड में वायर लगा दिए तो इधर ही जाएगा, ऐसा ना कि इधर जाने लगे। तो कैसे इस पॉइंट को देखेंगे? तो आवेश का यानी वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है बच्चों, नोट का अगला पॉइंट नोटिस करेंगे। वैद्युत धारा सदैव, इस पॉइंट को याद रखेंगे क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में बहता है। विपरीत दिशा में बहता है। कहाँ बहता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। कैसे? जैसे मान लें अगर यहाँ पे हमारे पास कोई वायर है और इसमें इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं, तो धारा किधर बहेगा? इधर बहेगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे बच्चों। वैद्युत धारा किस दिशा में बहती है? तो सदैव इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के विपरीत दिशा में धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, धारा इधर बहेगी। एक बात कहें तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। वह हम कहें अगर वैद्युत धारा धनात्मक आवेश की दिशा में बहती है, वैद्युत धारा किस दिशा में बहती है? धनात्मक आवेश की दिशा में। कहेंगे सर धनात्मक आवेश तो नहीं बहता, इलेक्ट्रॉन बहते हैं जिसके कारण धारा बहती है। बहता है बच्चों, आगे आप लोग पढ़ेंगे जब सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, तो वहाँ पे होल्स होते हैं जो कि धनावेशित होते हैं। तो वह जिस दिशा में जाते हैं उधर धारा भी जाती है। तो इस पॉइंट को हम आगे देखेंगे। आप बस इतना याद रखिएगा, वैद्युत धारा सदैव इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के किस दिशा में बहती है? विपरीत दिशा में बहती है। और इस पॉइंट को भी बेसिक नॉलेज के लिए याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश की दिशा में बहती है। कोई कह दे धनात्मक आवेश का प्रवाह नहीं होता है, तो एग्जाम्पल पे आप अर्धचालक को दे सकते हैं। इस चैप्टर को जब पढ़ाएंगे बच्चों तो आपको यह पॉइंट फील होगा, जरूर याद दिलाएंगे वहाँ पे। क्लियर है बच्चों? अगर इतना पॉइंट्स क्लियर है तो बच्चों आई होप शायद क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर है तो जरूर वीडियो को एक बार फिर से देख के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि आज तो इसका बेसिक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं, जो कि यह पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से जरूर कोई ना कोई प्रश्न 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लेगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ है प्रश्न। तो बच्चों आ चुके अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रश्न बच्चों। वैद्युत धारा को हमने जो पढ़ा उसको तात्क्षणिक धारा पढ़ा, वैद्युत धारा पढ़ा, और उसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स जाने। आइए उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। क्योंकि बच्चों इस तरह के प्रश्न आप शायद पहला प्रश्न तो हल किए होंगे, लेकिन इस तरह के प्रश्न सॉल्व नहीं किए होंगे। तो बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों इस दूसरे प्रश्न को भी और पहले प्रश्न को भी। अगर पहला प्रश्न समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, और दूसरा आ जाए तो बात की बात है। समझ लीजिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आइए देखिए
पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि पहले का सॉल्यूशन देखेंगे ध्यान से, यदि किसी तार में प्रति सेकंड 10 में 7 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, ध्यान से समझेंगे बच्चों। कह रहा है यदि किसी तार में प्रति सेकंड, बातों को ध्यान से समझेंगे बच्चों, प्रति सेकंड 10 पे 7 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं बच्चों? 10 पे 7, यानी यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितना इलेक्ट्रॉन? 10 पे 7 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 10 पे 7 इलेक्ट्रॉन। कितना रुपया? 5 रुपया। अरे नंबर ही तो ऐसे ही, यानी यह बराबर कितना? 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन। यही होगा, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया है। कह रहा है उस तार में प्रवाहित धारा I का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? I का मान। तो बच्चों अगर याद हो, हमने अभी जस्ट आपको बताया, अगर प्रति सेकंड की बात कर रहा है तो सूत्र हम क्या लिखेंगे? I बराबर NE। क्या लिखेंगे? I बराबर NE। कैसे लिखे हैं तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। I बराबर NE अपॉन T हुआ है, तो T बराबर जब 1 सेकंड रखेंगे तो I बराबर क्या मिलेगा? NE ही मिलेगा। अब यहाँ नोटिस करेंगे n का मान कितना दिया है बच्चों? n का मान है 10 टू द पावर 7। E का मान तो बचपन से ही याद कर लिए होंगे नहीं याद किए तो अब याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 10 पे -19। कहेंगे सर जी माइनस होता है, तो यहाँ हम धारा का प्रमाण ले रहे हैं, चिन्ह होने नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। धारा का कितना मान होगा वह देख रहे हैं, इसलिए केवल वैल्यू रखे हैं, उसके नेचर को हम लोग नहीं रखे हैं। तो I बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? I बराबर 1.6 गुणे 19 में से 7 घटेगा बच्चों, कितना बचेगा? 10 पे माइनस कितना बचेगा जी? 12 एम्पियर। कितना बचेगा? 12 एम्पियर। यानी इस तार से प्रति सेकंड कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो 1.6 गुणे 10 पे -12 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। क्लियर है बच्चों? पहला प्रश्न तो समझ लिए होंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दूसरा है। इस पॉइंट को हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे, बस आप लोग पूरा फोकस यहीं लगाइएगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न समझ लिए तो समझ लो सब कुछ समझ लिए, 100% इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लोगे। बहुत ध्यान से दूसरे प्रश्न को समझिएगा, क्योंकि शायद ही इस तरह के प्रश्न आप हल किए होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से नोटिस करेंगे। Q बराबर दे दिया है, ध्यान से समझेंगे बच्चों, T² + 2T। इसमें पहला प्रश्न पूछ लिया है धारा का मान कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। कितने सेकंड पर पूछ लिया है? 2 सेकंड पर। तो बच्चों कभी भी आपको अगर यह चार्ज का लाइन इक्वेशन यानी में समीकरण के रूप में दे, जो चार्ज का मान है वह समीकरण के रूप में दे, या एक किसी फिक्स टाइम पे पूछ ले बच्चों कि t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 1 सेकंड पर, t बराबर 0.5 सेकंड पर, तो इस सभी टाइम के लिए जो करंट होता है वह इंस्टेंटेनियस करंट होता है, यानी तात्क्षणिक धारा होता है। माइंड में फिट कर लेंगे, इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो t बराबर 2 सेकंड पे जब पूछा बच्चों, तो कौन सी धारा पूछा है? तात्क्षणिक धारा पूछा है। आपको यहाँ कहा नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। किसी फिक्स टाइम पे पूछा है धारा, जब किसी फिक्स टाइम पे पूछेगा तो उस करंट को हम तात्क्षणिक धारा कहेंगे। उस पॉइंट पे कितनी धारा है? तो हमने बच्चों तात्क्षणिक धारा का जो सूत्र पढ़ा वह क्या पढ़ा? I इंस्टेंटेनियस = dq/dt। यही तो पढ़ा है, बिल्कुल यही पढ़ा है। तो ध्यान से नोटिस करेंगे बच्चों, यानी I इंस्टेंटेनियस dq, ध्यान से समझेंगे बच्चों, dq का मान कितना दिया है? T² / 2T बटे क्या है बच्चों? dt। क्लियर है इतना पॉइंट? अब बच्चों जिनको अवकलन नहीं आता है तो जरूर पिछला वीडियो देखेंगे, और नहीं आता चलिए आइए सिखाते हैं, छोड़िए नहीं देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समझेंगे d/dt। d/dt का मतलब है बच्चों अवकलन। क्या है? अवकलन। यहाँ t है तो अवकलन किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। किसके सापेक्ष बच्चों? t के सापेक्ष। जैसे हमने पिछला भी पॉइंट देखा समाकलन है, तो उसी प्रकार किसके सापेक्ष अवकलन करना है? t के सापेक्ष। और कैसे अवकलन करना है तो आइए अवकलन का कुछ नियम आपको बता देते हैं, अगर नहीं जानते हैं। इंटीग्रेशन के कुछ रूल है बच्चों, वैसे तो इतना छोटा रूल है नहीं, लेकिन जितना आपके फिजिक्स में यूज होगा उतना तो आप जान ही लेंगे। यहाँ पे अगर याद रखें, अगर कहीं बच्चों किसी राशि पे पावर है n, ऐसे समझो, और आसान तरीका बताते हैं, जैसे 2 है, और हमें इसका अवकलन करना है
किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष। तो अवकलन क्या होता है, हमने समाकलन में बताया घात में एक जोड़ देते हैं, पूरे घात से भाग कर देते हैं, लेकिन अवकलन में बच्चों क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, घात का पहले गुणा होता है, उसके बाद घात में से एक कम हो जाता है, घात में से एक क्या हो जाता है, कम। यानी कितना होगा बच्चों, 2x पे पावर 1, यानी इसका मतलब केवल 2x। कितना होगा बच्चों, 2x, 2x। क्लियर है, यानी यहां थोड़ा सा नोटिस करेंगे, 2x होगा। इसी प्रकार बच्चों अगर हम किसी राशि का अवकलन उसी राशि के सापेक्ष करते हैं, यानी x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, तो इसका मान कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। या तो कई सारे रूल है, कई सारे टीचर्स कह देते हैं कट जाता है, कट, लेकिन चूंकि ऐसा होता नहीं है, इसका कुछ अलग ही रूल है, उसको भी यही पावर है जिसे और दिखा देते हैं। कैसे, जैसे x पे पावर 1 है, तो जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस पावर का आगे गुणा होगा और इस पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी 1 x पे कितना हो जाएगा, 0। और जब किसी राशि पे घात 0 होता है तो 0 मत कह देना, लोल हो जाओगे, पावर मान 1 होता है, कितना होता है 1, यानी 1 into 1 कितना मान हो जाएगा, 1। एक आया कि नहीं आया। यानी जब किसी राशि का अवकलन करते हैं बच्चों तो घात का आगे गुणा और घात में से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये यहाँ समझते हैं। तो यहाँ बच्चों कह रहा है क्या, यहाँ कह रहा है अवकलन करना है t² + 2t का, तो अलग अलग लिख लीजिए, अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ लिख दीजिए t², फिर इसको अलग लिख लीजिए क्या, dt ऑफ 2t, कोई दिक्कत बच्चों नहीं होना चाहिए। तो I इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे बातों को, I इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। क्या कहा, घात का आगे गुणा और घात में से एक कम, और 2 में से एक कम होगा तो एक ही होगा, यानी केवल क्या बचेगा, t बचेगा। प्लस बच्चों अवकलन केवल t का होगा, 2 का नहीं, तो 2 आगे आ जाएगा, यानी dt ऑफ क्या, t। यानी I इंस्टेंटेनियस कितना होगा बच्चों, 2t प्लस इसका मान कितना होगा, हमने कहा जब किसी राशि का अवकलन उसी राशि के सापेक्ष करते हैं तो इसका मान 1, जैसे dx/dx का 1 तो dt/dt का कितना होगा 1, तो 2 करने कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो I इंस्टेंटेनियस निकालिए कितना, 2t + 2, लेकिन वास्तव में क्या यही पूछा है, नहीं, पूछा है t बराबर 2 सेकंड पर। कितने सेकंड पर बच्चों, t बराबर 2 सेकंड पर। जब यहाँ वैल्यू हम रखेंगे, नोटिस करेंगे, तो I इंस्टेंटेनियस होगा, कितना होगा बच्चों, 2 गुणे t का मान कितना दिया है, 2 सेकंड। यहाँ लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे, t बराबर 2 सेकंड पर। तो 2 वैल्यू रखेंगे, 2 गुणे क्या होगा बच्चों, 2 प्लस क्या होगा 2। क्लियर है, यानी I इंस्टेंटेनियस कितना होगा, 2 दूना 4 प्लस 2, यानी कै एम्पियर, 6 एम्पियर। कितना एम्पियर फ्लो होगा धारा, 6 एम्पियर। मतलब क्या बच्चों, 2 सेकंड में, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित होगी, 6 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। आई होप यह प्रश्न समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो जरूर फिर से इसको रिवाइज करेंगे, फिर से वीडियो को देखेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को 100% क्लियर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, सेम यही कॉन्सेप्ट होगा। आपको हम एक प्रश्न भी दे देते हैं, सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। जैसे हम कहते हैं कि बराबर 2t² + 3t, और इसका आप क्या कीजिए, धारा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए बच्चों, धारा का मान कितने समय पे, t बराबर 3 सेकंड पर। कितने सेकंड पर, 3 सेकंड पर। तो इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा ताकि आपका यह कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्लियर है बच्चों, आइए चलते हैं इसके सेकंड वाले प्रश्न पे, और सेकंड वाला प्रश्न क्या कहता है उसको भी समझते हैं। अगर पहला प्रश्न क्लियर है तो दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्लियर हुआ होगा और दूसरे का पहला प्रश्न क्लियर होगा। कहेंगे सर जी कितना पहला प्रश्न, सॉरी बच्चे यहाँ मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास q बराबर कितना था, ध्यान देंगे, हमारे पास q बराबर था t² + 2। ठीक है, समझेंगे ध्यान से। यहाँ नोटिस करेंगे, जब वैल्यू को यहाँ पे हम रखेंगे सेकंड पॉइंट के लिए तो बहुत ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, मिटता ही ना ये जल्दी से। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या होगा बच्चों, आइए नोटिस करते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है डेल्टा I। क्या पूछा है, डेल्टा I। डेल्टा I का मतलब धारा में परिवर्तन। डेल्टा I का मतलब क्या बच्चों, धारा में परिवर्तन। कब परिवर्तन, पहले 1 सेकंड में कितना धारा बह रहा था, 2 सेकंड में कितना धारा बहा, उसका मान ज्ञात कीजिए। उसका क्या मान ज्ञात कीजिए बच्चों, मान ज्ञात कीजिए। तो हमने I बराबर जब सॉल्व किया तो पाया कितना बच्चों, 2t + 2। पाया कि नहीं पाया, बिल्कुल पाया।
ध्यान से समझेंगे दूसरे प्रश्न को। अब हम कहेंगे t बराबर 1 सेकंड पर, t बराबर 1 सेकंड पे जब वैल्यू आप 1 रखेंगे, यहाँ नोटिस करेंगे I इंस्टेंटेनियस था, कोई दिक्कत नहीं, I इंस्टेंटेनियस यहाँ भी है, यानी तात्क्षणिक धारा। तो कितना होगा बच्चों, 2 गुणे 1 प्लस 2 यानी 2 दूना 4 एम्पियर। क्लियर हुआ होगा। अब फिर क्या कहेंगे बच्चों, t बराबर 2 सेकंड पर, तो I इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा, यानी तात्क्षणिक धारा कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी कितना बच्चों 2, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 2 गुणे 2 प्लस 2 यानी 2 दूना 4 2 6 एम्पियर। तो पहले 1 सेकंड में कितनी धारा बही थी, 4 एम्पियर, अगले 2 सेकंड में कितनी बही, 6 एम्पियर। तो डेल्टा I कितना होगा, कितना अंतर हुआ, 6 में से 4 गया 8 6 में से 4 गया कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। कितना एम्पियर, तो धारा में कितना परिवर्तन हुआ, 2 एम्पियर का परिवर्तन हुआ। क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छे से इस पॉइंट्स को क्लियर कीजिएगा। अगर यह पॉइंट क्लियर है तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ताकि आप लोग इसका यह पॉइंट क्या हुआ, क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो अब आज के लिए बस इतना ही, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हमें अभी चार्ज इलेक्ट्रिक करंट खत्म नहीं हुए, इससे बेसिक बहुत ही अच्छे पॉइंट्स अभी हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बस आज के लिए इतना वीडियो बच्चों। अगर इस वीडियो में पहली बार कोई आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो को लाइक कर लेगा, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।